ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन चाहते ही नहीं थे, और वो तो यही चाहते थे कि यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं वो उस तरह से रहते रहें। मसलन पंजाब जो है, लाहौर जो है, वो उसी तरह से ही रहे, कराची उसी तरह से ही रहे, और मुसलमान जो जहाँ पे हैं वो उधर ही रहे, और वो उधर ही रहें, और चौधरी खलीकुज़्ज़मान को उन्होंने वहीं पे छोड़ा था कि वहाँ के मुसलमानों की वो देखभाल करें। लेकिन यू नो ही डिडंट हैव द कंट्रोल ओवर थिंग्स, ये ऐसा लगता है। और यू नो इस वजह से ये एक बहुत ही अलमनाक किस्म का तारीखी वाक़या रूनुमा हुआ जिसका उन्हें मलाल था। नहीं, असल में वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने, मगर इस तरीके से बने कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर कोई अरेंजमेंट कर लें, या तो दो अलहदा मुल्कों की हैसियत से या एक कन्फेडरल अरेंजमेंट की हैसियत से। तो वो किसी हाल में भी ये नहीं समझते थे कि वो हमेशा पंजाब और बंगाल की पार्टीशन के खिलाफ रहे। वो कहते थे कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी हिंदू रहे जैसे कि मुसलमानों को रहना पड़ेगा हिंदुस्तान में। तो क्योंकि हिंदू इधर भी होंगे, सिख भी इधर होंगे, इसीलिए जो अक़लियतें हैं, जो उनको हुकूक मिलेंगे, वो मुसलमानों को भी मिलेंगे वहाँ पर। तो वो तो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि ऐसा बंटवारा होगा कि पंजाब और बंगाल को आप तोड़ देंगे, और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको फोर्सेबल पॉपुलेशन मूवमेंट होगी। तो वो जिन्ना साहब ने उसका सोचा नहीं था। तो ये कहना कि वो उन्होंने इन्विजिज नहीं किया, वो इसलिए इन्विजिज नहीं किया कि वो पाकिस्तान को किसी और ही तरीके से समझते थे और देखते थे। कुछ मुर्रखीन का ख्याल है कि अगर कायदे आज़म माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने पर आमादा हो जाते तो ये फसादात ना होते और हमारी तारीख मुख्तलिफ होती। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया जाता तो पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो लाजमी तौर पे बेहतर हो सकती थी या लाजमी तौर पे वो पहले से भी खराब हो सकती थी। इसलिए कि माउंटबेटन के पास तजर्बा था, वो हिंदुस्तान के भी गवर्नर जनरल होते, पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल होते, दोनों मुल्कों पे अगर वो हुकूमत कर रहे होते तो आबादी का जो तबादला था उस पे कंट्रोल किया जा सकता था, उसको बेहतर बनाया जा सकता था उस निज़ाम को। कि माउंटबेटन का झुकाव, क्योंकि उसके पर्सनल ताल्लुकात थे, नजीद ताल्लुकात थे नेहरू से और दूसरे लोगों से, खास तौर से नेहरू से, तो उनका झुकाव हिंदुस्तान ही की तरफ होता, दिल्ली की तरफ होता, और वो यहाँ थोड़े अरसे के लिए आता, और ये अपने आप को यानी यहाँ जो भी डिसीजंस हो ये हो, अगर हिंदुस्तान को कोई नोट भेजना हो तो वो साइन करके भेजता और वहाँ जाकर वो अप्रूव करता। देखिए ना, इस तरह से चल ही नहीं सकता था। आपने यानी मुसलमानों ने, कायदे आज़म ने ये जुदागाना रियासत का मुतालिबा किया था, एक सेपरेट स्टेट, और दो नेशंस के लिए अलग अलग सेपरेट होना चाहिए। अगर उसका हेड सरबरा मुश्तरक होता तो दुनिया में क्या इंप्रेशन होता? देखिए, वो बहुत ही अहम मसला है क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नर जनरल बनूं, और जहां तक मवाद है वो यही दिखाता है कि कायदे आज़म ये समझ गए थे कि जब कांग्रेस ने इंसिस्ट किया कि बंटवारा हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया बने। जिन्ना साहब हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते थे, वो पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर ऑल इंडिया लेवल पे कोई अरेंजमेंट करें, वो तो मैं कह चुकी हूँ। मगर असल में जब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ये जल्दी हो जाना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जानी चाहिए, तो उन्होंने बुलाया माउंटबेटन को कि वो गवर्नर जनरल रह जाए। मगर क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और क्योंकि ये सामने नजर आ गया था कि माउंटबेटन कुछ नेहरू के बहुत ही करीब आ गए हैं, तो माउंटबेटन को वो ट्रस्ट नहीं करते थे। इसीलिए वो समझते थे कि अगर इस तरह का बंटवारा हुआ जहां कांग्रेस बड़ी पार्टी होने की हैसियत से वो जो चाहेगी माउंटबेटन को वो करना पड़ेगा, तो इसके लिहाज से पाकिस्तान का कोई उम्मीद, पाकिस्तान की सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसीलिए वो चाहते थे कि वो खुद बने गवर्नर जनरल, ताकि वो अगर इख्तलाफ हो तो वो पाकिस्तान के हकूक और उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कंफर्म कर सके माउंटबेटन के खिलाफ। उनको माउंटबेटन तो जो कांग्रेस कहेगी वो ही करेंगे, इस वजह से उन्होंने किया, ना कि एरोगेंस की वजह से। और ये जरूर है कि माउंटबेटन ने बहुत कोशिश की, कहा कि ये मेगलोमेनियक हैं, ये एरोगेंट हैं, और वही बात शायद लोगों के दिमाग में अभी तक फंसी हुई है। मगर जिन्ना साहब ने सोच समझ कर ये कदम उठाया था, और मैं समझती हूँ कि सही कदम उठाया था।